वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका टॉपिक है फ्रेंड्स क्या कि उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं। और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका है उत्पादक और उपभोक्ता। तो इससे संबंधित देखिए फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आपको लघुत्तरीय प्रश्न में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। या तो पूछा जाएगा फ्रेंड्स को उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 10th क्लास का बायोलॉजी है, जो पर्यावरण चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स आहार श्रृंखला, उसी से टॉपिक लिए हैं। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोड्यूसर कहते हैं, याद रखिएगा। तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। यानी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, जैसे घास हो गया आपका, फिर आपका पेड़ हो गया, शैवाल हो गया इत्यादि, ये सभी है जो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप समझ गए फ्रेंड्स उत्पादक किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि उत्पादक की श्रेणी में किसे रखेंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा फ्रेंड्स हरे पौधे, मनुष्य, बकरी, इस तरह से दिया रहेगा। तो देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितने ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं? जितने भी हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे जो उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। घास है जो उत्पादक की श्रेणी आएंगे। शैवाल है जो ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी है जो सभी आएगा किसके अंतर्गत? तो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में जो लिखा हुआ फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा। देखिए, आपका नोट्स में लिखा हुआ है कि हरे पौधे चूंकि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, इसलिए यह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो जितने भी उत्पादक हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आप समझ गए उत्पादक किसे कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य आदि सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किस पे? दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कहते हैं। जैसे देखिए, गाय है तो गाय क्या खाती, किस पे डिपेंडेंट रहता है फ्रेंड्स? तो घास खाती है। तो क्या अपने अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे निर्भर। बकरी भी घास खाते हैं। उसी तरह से मनुष्य हम लोग हैं तो हम लोग भी देखिए अनाज खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी किसी पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग हैं जो उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। उपभोक्ता का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं। इससे आपका भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा फ्रेंड्स कि निम्न में से उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं। ऑप्शन 4 दिया रहेगा आपका, जैसे घास रहेगा, हरे पौधे रहेगा, फिर मनुष्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा। तो उपभोक्ता कौन हो जाएंगे? जो मनुष्य है, जो उपभोक्ता है। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर जो नोट्स में लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। नोट्स में आपका क्या लिखा हुआ है कि देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित के कारण यह स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। तो ऐसे सभी जंतु परपोषी कहलाते हैं। अब आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि परपोषी किसे कहते हैं, स्वयं पोषी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाशन संश्लेषण क्रिया करके, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। अर्थात हरे पौधे जितने भी हैं स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। और जो उपभोक्ता है, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, वो किसके अंतर्गत आएंगे? परपोषी के अंतर्गत आएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आपका
कभी नहीं गड़बड़ करिएगा। उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे जितने भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर करके भोजन बनाते हैं, वो सब क्या है? उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे किस पे? जो उत्पादक है उस पर निर्भर रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका, देखिए कि उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है। जो उपभोक्ता है उनको कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो आंसर किस तरह से लिखेगा फ्रेंड्स कि उपभोक्ता को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, कितने श्रेणी में? तो मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? यानी कि जो उत्पादक है, तो उत्पादक आपका क्या हो गया? जैसे उत्पादक हो गया हरे पौधे, घास ऐसा उत्पादक है, तो जो उसको खाता है, घास को जो खाता है वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे सभी शाकाहारी जीव, ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी शाकाहारी जीव है जिस तो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, और जो भी हरे हरे पेड़ पौधे उसको खाते हैं, तो ये सब है जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। एंड टोटल शाकाहारी जीव है जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, कुछ कीट। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कीट जैसे देखिए कीट होता है आपका ग्रॉस हॉपर, ये हरी पत्तियां तथा हरे मुलायम तने को खाते हैं, सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक को यानी हरे पौधे को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब चलिए द्वितीय उपभोक्ता देखते हैं। तो आपका द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए वह जीव जो शाकाहारी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, पंछी, सर्प, मेढक, यह सभी द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको जो खाते हैं तो वो हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। समझ गए होंगे? देखिए तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो तृतीय उपभोक्ता जैसे जो जीव द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब जो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसको मैं एक फिगर के माध्यम से भी बताता हूँ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अपघटक या अपमार्जक एक होता है फ्रेंड्स, ये इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपघटक किसे कहते हैं या अपमार्जक किसे कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपघटक या अपमार्जक किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जो पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के अवशेष पदार्थ का उपभोग करते हैं। जो पौधे या हो गया अपने जंतु मर जाते हैं तो उसको जो उपभोग करते हैं उसी को हम लोग अपमार्जक या अपघटक कहते हैं। समझ गए? कहलाते हैं। जैसे बाज, देखिए बाज देखिएगा फ्रेंड्स, जो सांप मर गया, कुछ भी जानवर मर गया तो उसको खाते हैं। कवक होता है, जो जीवाणु होता है, जो दीमक होता है फ्रेंड्स, क्या सड़े गले चीज को खाते हैं। तो जो सड़े गले चीज को अपने पोषण के लिए उपयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अपमार्जक कहेंगे या तो क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। तो ये सभी जो किसके अपघटक के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अपघटक किसे कहते हैं। तो हम लोग ने देखा फ्रेंड्स कि उत्पादक किसे कहते हैं, हम लोग ने क्या देखा कि उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं। सबका उदाहरण लेकर के देख लिया फ्रेंड्स। अब इसके एक फिगर के माध्यम से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपका सूर्य है। ठीक है, तो ये सूर्य है जो फ्रेंड्स आपका ये क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर से देखिए घास दिया हुआ है, तो ये सूर्य के रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर करके ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो घास है जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उत्पादक के अंतर्गत। बढ़िया समझिएगा फ्रेंड्स। तो घास, पेड़ पौधे, हरे जितने भी हैं हरे पेड़ पौधे सभी जो उत्पादक के अंतर्गत है। अब देखिए इसको क्या खाता है? ग्रॉस हॉपर। ठीक है, तो ग्रॉस हॉपर चूंकि पहले घास को खाया यानी उत्पादक को खाया, तो ये देखिए क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। यानी आपका जो ये ग्रॉस हॉपर, याद रखिएगा एक कीट है फ्रेंड्स, तो ये हो गया चूंकि घास को पहले बार खाए तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब देखिए जो फटिंगा है, कीट है, इसको क्या खा जाता है? मेढक खा जाता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता का वो खाता है ये मेढक, तो मेढक क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण हो गया। देखिए ये हो गया जो आपका
द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मेढक को कौन खा जाता है? सर्प खा जाता है, ठीक है, सर्प खा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। और देखिए बाज है, तो अगर बाज इसका जिंदा खाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये चतुर्थ उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी चतुर्थीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब सांप मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उसका भी ये उपभोग करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाज को अपमार्जक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र का एक आहार श्रृंखला बनाएं, तो आप देखिए इस तरह से बना दीजिए, आपका मैदानी परिस्थितिकी तंत्र का क्या है? आहार श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको बना दीजिएगा, तो इसमें अभी आपका नंबर मिल जाएगा। तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि किस तरह से यहाँ पर देखिए बताया गया है कि देखिए घास है जो उत्पादक है, और घास को पहली बार जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता, इसको जो जो प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता, और इसको जो खाता है तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। और लास्ट में जो बचता है फ्रेंड्स, वो आपका जो बाज हो गया, दीमक हो, सड़ी गली चीज को खाता है, उसको क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स कि मैदानी परिस्थिति तंत्र का एक आहार श्रृंखला बनाइए, तो देखिए एक आहार श्रृंखला बन गया। श्रृंखला बन गया कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए सूर्य से एक आहार कौन लेता है? घास लिया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर करके इनको मतलब भोजन मिला। और देखिए घास से भोजन किसको मिला? यानी इससे आहार किसको मिला? कीट को मिला। और कीट से आहार किसको मिला? मेढक को मिला, यानी भोजन मिला। और मेढक से भोजन किसे मिला? सर्प को मिला। और सर्प को किसे मिला? आपका ये बाज को मिला। तो देखिए एक आपका आहार का श्रृंखला बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी किस तरह से आहार श्रृंखला बनता है, तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, और उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर से आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए उत्पादक में उपभोक्ता से क्या समझते हैं, तो इसका लिख दीजिएगा इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए। अगर पूछा जाए उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। एक साइड में उत्पादक के बारे में लिख दीजिए, एक साइड में उपभोक्ता का, तो उसका वही अंतर हो जाएगा। उत्पादक उसे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो अंतर निकले रहेगा फ्रेंड्स, तो लिख दीजिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कि प्राथमिक देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से बनता है, आपको दे देगा ऑप्शन फ्रेंड्स कि बकरी है जो किस प्रकार के उपभोक्ता है। तो बकरी चूंकि शाकाहारी है फ्रेंड्स, तो शाकाहारी जीव क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। उसी तरह से आपको दे देगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बाघ दे देगा, पूछेगा बाघ है जो किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी जीव है उसे खाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो द्वितीय उपभोक्ता है उसको एक खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।